नाजरीन, किताब रंग प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं आज एक ऐसे खत्ते के अदीब, शायर, मुसन्निफ, बहुत ही संजीदा शख्सियत जिनका नाम नज़ीर फ़तेहपुरी है, उनके हवाले से गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। नज़ीर फ़तेहपुरी का ताल्लुक महाराष्ट्र के ज़रखेज़ सूबे पुणे से है। पूना कई एतबार से एक ऐसा शहर है जो इक़्तिसादी शहर भी है, तालीमी शहर भी है, अदबी शहर भी है। तो महाराष्ट्र में अगर इन तमाम हवालों से किसी शहर को शनाख्त मिली है तो वो इल्म व अदब के हवाले से भी वो शहर शनाख्त रखता है। नज़ीर फ़तेहपुरी का ताल्लुक उसी शहर से है और ये हमाजहत शख्सियत का नाम नज़ीर फ़तेहपुरी है और बेतकान लिखते हैं। इनकी दर्जनों किताबें सामने आई हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लिखते हैं। आज मेरे सामने उनकी किताब एक सफ़र ओमान का ये ज़ेर तबसरा है। इन्होंने इसे सफ़र बीती का नाम दिया है। बहुत अच्छा लगा कि आप बीती हम लोगों ने सुना था और इन्होंने इसे सफ़रनामा के बजाय सफ़र बीती करार दिया है। तो जाहिर है, जब सफ़र बीती करार दिया है तो इसका मतलब ये है कि सफ़रनामा निगारी का जो उसलूब है, जो तरीक़ा रहा है, या जिन लोगों ने सफ़रनामे लिखे हैं उनसे अलग हट करके इन्होंने आप बीती के तौर पर या उस तर्ज को अपनाते हुए उसे सफ़र बीती कहा। इसीलिए इस किताब का जब आप मुताला करेंगे तो सफ़र की इब्तिदा जहाँ से होती है और सफ़र का जहाँ तक इख्तिताम होता है, उन तमाम तफसीलात को तारीख़ वार, सिलसिला वार उन्होंने पेश किया है। तो ये एक नया तर्ज है, नया उसलूब है, नया तरीक़ा है। मैं नज़ीर फ़तेहपुरी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपनी हर किताब से, हर तहरीर से कारी को चौंकाते हैं, तो यहाँ भी उन्होंने सफ़र बीती लिख करके हमें सोचने पर, ठहरने पर मजबूर किया। और ये बहुत अच्छी बात होती है किसी मुसन्निफ के हवाले से कि कोई ऐसा उन्वान ये तय करे कि जब आप पढ़ें तो ज़रा ठहर जाएं, रुक जाएं और सोचें कि ये इन्होंने लिखा क्या है। तो जब आप सोचेंगे तो यकीनन आपका इश्तियाक बढ़ेगा कि इस किताब को भी पढ़ना चाहिए। तो ये किताब जो एक सफ़र ओमान का ये सफ़र बीती है, जिसे हम सफ़रनामा कह रहे हैं, नज़ीर फ़तेहपुरी साहब ने ये किताब 2021 में ये मंजर आम पर आई और ये तकरीबन 150 सफ़हात पर मुश्तमिल है। जय गणेश प्रेस पुणे से ये किताब शाये हुई है। 200 रुपये इसकी कीमत है और असबाक पब्लिकेशंस संजयपुरा लोहगांव रोड पुणे, यहाँ से ये किताब हासिल की जा सकती है या जहाँ से शाये हुई वहाँ से ये किताब मिल सकती है। अब मैं आपको बताऊं कि ओमान कई एतबार से इस शहर को अहमियत हासिल है, तारीख़ी, तहज़ीबी, मजहबी और कदीम जो तमद्दुनी ज़िंदगी के आसार होते हैं वो भी इस तमाम खत्ते में मौजूद हैं। तो इन्होंने देखिए जो अनावीन कायम किया, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी बारीक बीनी से उन तमाम चीज़ों को देखते हैं। अच्छा, सिर्फ सफ़र में ये बस से गया, ट्रेन से उतरा, जहाज़ से उतरा और फिर उसके बाद 10 घंटे लगे, ये लिख देना सफ़रनामा नहीं है। बल्कि मीर ने जो एक बात कही थी कि सरसरी तुम जहान से गुजरे वरना हर जा जहाने थी। तो ये इन्होंने हर सरसरी नहीं गुजरे, एक ज़र्रे को, हर मकाम को ठहर करके उन्होंने देखा है और उसकी तहज़ीबी इंसलाक को अपने सफ़रनामे में या सफ़र बीती में उन्होंने पेश किया है। मसलन जब ये सल्तनत ओमान काबूस बिन सईद की शख्सियत से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद सलाला ओमान के सफ़र पर रवानगी से, वो सफ़र के हवाले से कहते हैं सफ़र वसीले ज़फ़र है। तो उस वसीले ज़फ़र की तलाश किस तरह से करते हैं, उस हवाले से वो बात करते हैं। फिर जब वो पहला दिन सलाला का है, सालगिरह और तीशा ज़नी, ईद उल अज़हा इत्तफ़ाक़ से उस वक्त वहाँ वो मौजूद थे। ओमानी अरबी अशरफ और अब्दुस्सलाम जो इनके दो दोस्त हैं, उनकी मुलाकातों के बाद किस तरह से उन तारीख़ी हवालों से गुफ्तगू होती है उसका जिक्र है। और समंदर की लहरों पर रक़्स करते रंग, ज़ाहिर है कि समंदर के किनारे आबाद ये अरब की सरज़मीन जो रेगिस्तान है वो कई मादियानाती मादनी ज़खायर से मालामाल है, उसका भी जिक्र है। और कब्रिस्तान में बसेरा, कुवैत रेडियो की उर्दू सर्विस, उन्होंने तलाश किया कि उर्दू कहाँ पे मौजूद है, वहाँ तक वो पहुँचते हैं और उसका इब्न इंशा के ताक़ुब में, और इस तरह से उन्होंने सलाला का सफ़र किया और वहाँ की तारीख़, तहज़ीब और वहाँ उर्दू ज़बान के नकूश को तलाश करके इस किताब में पेश किया। तो मैं समझता हूँ तारीख़ी एतबार से,
تہذیبی اعتبار سے اور ادبی اعتبار سے اس کی اہمیت بہرحال ہے۔ میں نذیر اکبر آبادی نذیر فتح پوری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ صحت و سلامتی سے آپ رہیں اور اسی طرح ادب کے سرمایہ میں وسیع اضافہ کرتے رہیں۔ شکریہ۔